चलो समांतर अनुक्रम अर्थात अरिथमेटिक सीक्वेंस को जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद में लिखते हैं। तो इसके लिए हम a से शुरुआत कर सकते हैं। हम किसी संख्या a से शुरुआत कर सकते हैं तथा इसमें कोई एक निश्चित संख्या को हम जोड़ते चलते हैं। तो मान लेते हैं हम निश्चित संख्या d को जोड़ते चल रहे हैं। तो जिस निश्चित संख्या को हम जोड़ रहे हैं वह धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है तथा इसे हम सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। अतः a में जब हम d जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पद मिलता है a प्लस डी तथा फिर से दूसरे पद में जब हम d जोड़ते हैं तो हमें तीसरा पद मिलता है a प्लस 2d। इसी प्रकार से यह अनुक्रम चलता रहता है और ये तब तक चलता है जब तक कि हम nवां पद प्राप्त न कर लें। आपने यहां पहले से ही देखा है कि प्रथम पद में हमने d को 0 बार जोड़ा है, तो ये पहला पद है जिसमें हमने d को 0 बार जोड़ा है। दूसरे पद में हमने d को 1 बार जोड़ा है तथा तीसरे पद में हमने d को 2 बार जोड़ा है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो भी पद का क्रमांक अर्थात इंडेक्स है उसमें हम क्रमांक से एक कम बार d को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से यदि हम nवें पद तक जाएं तो nवें पद में हम d को n-1 बार जोड़ेंगे, इसलिए nवां पद होगा a प्लस n-1d। तो ये हमारा nवां पद है, इसे हम लिख लेते हैं nवां पद। अब यहां हम जो चाह रहे हैं वह है इस बात पर विचार करना कि इस समांतर अनुक्रम का योग क्या होगा। इस समांतर अनुक्रम अर्थात अरिथमेटिक सीक्वेंस के योग को हम समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। तो अरिथमेटिक सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी बस समांतर अनुक्रम अर्थात अरिथमेटिक सीक्वेंस का योग है। तो इस समांतर श्रेणी को हम Sn से लिखते हैं अर्थात समांतर अनुक्रम के n पदों के योग को हम Sn से लिखते हैं। तो Sn बराबर होगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 कहां तक, इसके nवें पद के योग तक अर्थात a प्लस n-1d। यहां मैं उसी तरकीब का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने बहुत ही बेसिक अरिथमेटिक सीक्वेंस के योग को हल करने के लिए किया था। यहां हम Sn को पुनः Sn से जोड़ेंगे, लेकिन जब हम Sn को पुनः Sn से जोड़ रहे होंगे तो हम पदों के क्रम को बदल देंगे अर्थात इसके ऑर्डर को उलट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सबसे आखिरी पद को हम पहले लिखेंगे। तो Sn जब हम पुनः लिख रहे हैं Sn तो इसके आखिरी पद को हम सबसे पहले लिखते हैं। आखिरी पद है a प्लस n-1d प्लस दूसरा आखिरी पद होगा यानी कि सेकंड लास्ट टर्म होगा a प्लस n-2d। उसके बाद पीछे से तीसरा पद आएगा a प्लस n-3d और इसको हम जोड़ते जाएंगे कहां तक जोड़ते जाएंगे, जब तक कि हम a पर ना पहुंच जाएं। हमने पीछे से शुरुआत की थी और हम पीछे से पदों को जोड़ते गए थे। फिर अब जब हम a पर पहुंचेंगे तो वहां पे रुक जाएंगे। अब जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो हमें बाएं पक्ष में मिलता है, लेफ्ट साइड में मिलता है 2Sn 2s सब n और यह बराबर होगा, जब हमने पहले पद को जोड़ा है, दोनों समीकरणों के पहले पद को जोड़ा है तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें यह मिलता है 2a प्लस n-1d प्लस जब हम दोनों समीकरणों के सेकेंड टर्म अर्थात द्वितीय पदों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हम द्वितीय पदों को जोड़ रहे हैं तो यहां पर हमें a प्लस a 2a मिलता है, यहां पे a प्लस a 2a मिलता है प्लस जब हम d को n-2d से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहां पर जोड़ के देखते हैं, जब हम d को n-2d से जोड़ते हैं तो यहां d का गुणांक 1 है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, d के गुणांकों को जोड़ रहे हैं। तो d के गुणांकों को जोड़ने पर क्या मिलता है हमें, यहां मिलता है 1 प्लस n-2 ब्रैकेट में रहेगा ये और d, तो यह बराबर होगा n-1d के। तो अर्थात यहां भी हमें क्या मिलता है 2a प्लस n-1d। इसी प्रकार से जब हम तीसरे पद को जोड़ेंगे, दोनों समीकरणों के तीसरे पदों को जोड़ेंगे तो हमें यहां मिलेगा a प्लस a 2a प्लस n-3 में 2 जुड़ेगा तो n-1 मिलेगा, अतः यहां पे फिर से हमें n-1d मिलेगा। तो यहां पर हमें एक पैटर्न मिल रहा है, हमें हर बार जोड़ने पर वही 2a प्लस n-1d ही मिल रहा है। तो जब हम इसको जोड़ते जाएंगे अंतिम पदों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें फिर से मिलेगा 2a प्लस n-1d अर्थात जब हमने इन अंतिम पदों को जोड़ा है तो हमें मिला है 2a प्लस n-1d। तो यहां पर दाहिने पक्ष को यदि ध्यान से देखें तो 2a प्लस n-1d n बार जुड़ रहा है, ये n बार जुड़ रहा है, इसलिए 2 इंटू Sn s सब n यह बराबर होगा
2a प्लस n माइनस 1d n बार। तो यहां से हमें Sn बराबर मिल जाता है Sn बराबर n गुणे 2a प्लस n माइनस 1d बटे 2। तो यह समांतर श्रेणी का nवां पद या फिर व्यापक पद या फिर कहें जनरल टर्म है तथा यह समांतर अनुक्रम के n पदों का योग भी है। तो यहां पर जो Sn है यह फलन है a d तथा n का, जहां पर a है प्रथम पद, d है सार्वधातर तथा n है कि हम कितने पदों को जोड़ रहे हैं, तथा ये समांतर अनुक्रम का व्यापक योग भी है अर्थात अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरलाइज्ड सम भी है, जिसे हम समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसे याद करना काफी कठिन है, इसमें 2a है प्लस n माइनस 1d है फिर n/2 है, तो इसे याद करना काफी मुश्किल है। लेकिन आप याद करिए कि हमने इससे पहले के वीडियो में एक ठोस उदाहरण के माध्यम से समझा था कि ये और कुछ नहीं बल्कि समांतर अनुक्रम का योग है। यहां तक कि इसे हम लिख सकते हैं अर्थात Sn को लिख सकते हैं समांतर अनुक्रम के प्रथम पद तथा nवें पद के औसत का n गुना, अर्थात प्रथम पद है a1 और nवां पद है an, इसका औसत हुआ a1 प्लस an/2 और इसका n गुना है Sn, अर्थात ये दोनों ही फॉर्मूले बराबर हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले बराबर हैं आपस में। तो क्या यह सही है? क्या ये दोनों फॉर्मूले वास्तव में बराबर हैं? अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो Sn का फॉर्मूला याद करना काफी आसान है, क्योंकि Sn बराबर होगा पहले पद तथा nवें पद का औसत गुणे n, तथा n वह संख्या है जितने पदों को हम जोड़ रहे हैं। और यह काफी स्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि प्रत्येक बार हम एक निश्चित संख्या से पद को बढ़ा रहे हैं तथा उसे जोड़ते चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले पद और अंतिम पद का औसत निकाल लेते हैं तथा उसे पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को वापस से लिखना है तथा देखना है कि क्या यह इस फॉर्मूले के बराबर आता है। तो यहां पर यदि हम Sn को पुनः लिखें तो इससे यहां पे हम Sn को लिख सकते हैं n गुणे 2a को हमने a प्लस a लिख लिया, 2a को हमने a प्लस a लिख लिया और n माइनस 1d बचा हुआ था उसे भी लिख लेते हैं प्लस n माइनस 1d बटे में 2। तो यहां पर बस हमने 2a को तोड़कर a प्लस a लिख लिया है। अब यदि ध्यान से देखें तो ये a जो है ये प्रथम पद है तथा a प्लस n माइनस 1d ये nवां पद है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि a1 प्लस an बटे 2 ही लिखा है। तो यह अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यह प्रथम पद तथा nवें पद का औसत लिखा हुआ है तथा इसका गुणा है कुल पदों की संख्या से। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही फॉर्मूले आपस में बराबर हैं। अतः हमने समांतर अनुक्रम के n पदों के योग का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया है।